हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 21 से लेकर के 27 अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। Three of Wands, Eight of Wands, King of Sword, Ten of Wands, Judgment, the Wheel, Nine of Sword, and bottom of the deck is Four of Cups. So Aries, Leo, Sagittarius है, Gemini, Libra, Aquarius है, and Cancer, Scorpio, Pisces भी मौजूद है। स्पेसिफिक साइन में मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं Aquarius, Scorpio, Leo, Taurus. That's it. Okay. Four of Cups है बॉटम ऑफ द डेक। देखिए फोर ऑफ कप्स कहीं ना कहीं मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आपसे कोई माफ़ी मांगना चाहता है, लेकिन आप ये जानते हैं कि ये पर्सन कुत्ते की पूंछ की तरह हो गया है। दैट मीन्स कि आपको पता है कि ये पर्सन बार बार इसी तरह से बिहेव करता है। दैट मीन्स कि आपके साथ इतनी प्रॉब्लम होने के बाद ये पर्सन फिर से माफ़ी मांगने के लिए आपके पास आ जाता है। दैट मीन्स कि आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ पता है कि इस पर्सन को आपको सेकंड चांस नहीं देना चाहिए। आई मीन ऑलरेडी आप सेकंड चांस तो दे ही चुके हैं उसको, लेकिन अब थर्ड एंड फोर्थ भी हो चुका है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर आप इनकी इस हरकत की वजह से अब ऊब चुके हैं इस पर्टिकुलर रिलेशनशिप से, एंड एक्चुअली अब बोर्डम फील करते हैं इसमें, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। बिकॉज आई सी दैट कि आप अब इस रिलेशनशिप में कहीं से भी लव फील नहीं करते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। किंग ऑफ पेंटिकल्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप चाहते हैं सॉलिड एंड ग्राउंडेड ऑफर। आप चाहते हैं कि किसी के साथ हमेशा के लिए सेटल डाउन हो जाए। ओके, किंग ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। दैट मीन्स कि डेफिनेटली मैं ये कहूँगा कि आप किसी ऐसे पर्सन से जुड़ना चाहते हैं कि जो आपको स्टेबल लाइफ दे सके, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दे सके हमेशा के लिए। एंड आप ऐसे किसी कैजुअल पर्सन से नहीं मिलना चाहते या बात करना चाहते या रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते जो जस्ट लाइक बहुत कैजुअल लेता हो रिलेशनशिप्स को। ओके, सो आप सेटल डाउन होना चाहते हैं अल्टीमेटली, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन ऑलरेडी है भी जो आप में इंटरेस्टेड है। सो वो आपको ऑफ़र कर सकता है। मे भी हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर क्वीन ऑफ कप्स है। क्वीन ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि अभी आप जिससे डील कर रहे हैं वो पर्सन बेसिकली अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आप उनके लिए क्लोज्ड ऑफ हैं। एंड आप अभी अपने इमोशंस इस पर्सन को बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं और नहीं दिखाना चाहते हैं आगे इन फ्यूचर। बिकॉज आप जानते हैं कि इस पर्सन ने आपको बहुत हर्ट किया है। आपने कितने ही चांसेस इस पर्सन को दिए, बट अल्टीमेटली आपको निराश ही होना पड़ा। और अब आप इस निराशा के साथ नहीं रहना चाहते, अब आप इस निराशा से आज़ाद होना चाहते हैं क्योंकि आपने काफ़ी अपना इमोशन
इस पर्सन के साथ इन्वेस्ट किया है लेकिन आपको रिटर्न में कुछ भी नहीं मिला, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो या फिर कैंसर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स है। 6 ऑफ वॉन्ड्स से ये जो पर्सन है ये आपके अटेंशन चाहते हैं। ये बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा अपने पास्ट पर्सन से, कोई नया पर्सन है जो आपको स्टेबिलिटी दे सकता है। तो यस, ये पर्सन आपकी अटेंशन चाहते हैं, आपको अटेंशन देना चाहते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी कोई ऑफ़र लेकर के आए हों और आपसे बात करना चाहते हो। मे भी हो सकता है कहीं आपको घुमाने के लिए ले जाएं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है 6 ऑफ वॉन्ड्स से। तो यस, ये पर्सन आपको लेकर के सीरियस है एंड आगे बढ़ना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो या फिर सेजिटेरियस उनके चार्ट में हो सकता है। द मून एनर्जी भी यहाँ पर मौजूद है। हालांकि मैं ये देख रहा हूँ कि आप अभी इमोशनली अवेलेबल नहीं हैं, आप अभी इमोशनली डाउनफॉल में हैं, अभी आपको चीज़ें क्लियर नहीं दिखाई दे रही हैं आगे क्या हो सकता है और क्या नहीं। इसीलिए अभी आपके लिए मैं यही कहूँगा कि किसी भी रिलेशनशिप में पढ़ना इट्स नॉट गुड, एंड आपको अभी थोड़ा सा रुक कर के ही चलना चाहिए, बिकॉज आई सी दैट कि आपके लिए अभी कुछ भी क्लियर नहीं है इन फ्यूचर। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैंसर या पाइसिस से डील कर रहे होंगे या फिर कैंसर या पाइसिस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, आपके लिए फर्स्ट कार्ड देख लेते हैं। फर्स्ट कार्ड है यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स। 3 ऑफ वॉन्ड्स से मैं ये देख रहा हूँ कि आप अब आगे बढ़ना चाहते हैं अपनी लव लाइफ में, एंड आप चाहते ही हैं स्टेबिलिटी आए आपकी लव लाइफ में, एंड आप एक कमिटमेंट में रहना चाहते हैं। अब आप ऐसे ही किसी कैजुअल रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कैजुअल रिलेशनशिप देने वाले काफ़ी सारे ऑलरेडी लोग मौजूद हैं। इनफैक्ट मैं ये देख रहा हूँ कि 2 या 3 लोग ऐसे ऑप्शंस हैं आपके आसपास जो आप में इंटरेस्टेड हैं, बट यू नो कि वो सीरियस नहीं है आपको लेकर के, राइट। सो यस, आप आगे बढ़ना चाहते हैं बट आपको अभी भी कोई सीरियस ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है। 8 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन आ रहा है किसी से। ओके, कोई भी हो सकता है, आई डोंट नो कि कौन है, लेकिन हाँ कोई ना कोई है जो आप में इंटरेस्टेड है और जो बेसिकली आपसे बात करना चाहते हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपको पहचानना चाहते हैं। ओके, सो 8 ऑफ वॉन्ड्स है, दैट मीन्स कि आपके लिए कोई कम्युनिकेशन आ रहा है, कोई नया पर्सन भी हो सकता है, क्योंकि मुझे फ्रेश न्यूज़ कुछ सुनाई दे रही है, कुछ फ्रेश स्टार्ट हो रहा है। एंड 8 ऑफ वॉन्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आपके लिए एक कन्वर्सेशन स्टार्ट होने वाली है जो कि आगे बढ़ सकती है फॉर ए न्यू रिलेशनशिप। इसमें पोटेंशियल है उतना, लेकिन अभी क्या है कि मैं देख रहा हूँ कि आपकी जो एनर्जी है वो काफ़ी हद तक बहुत रूड है, और आप अभी लोगों से बिल्कुल लाइक टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। तो कुछ लोगों को टू द पॉइंट बातें पसंद नहीं होती हैं, कुछ लोग इमोशन से आप अपने आप को जोड़ करके चलते हैं। और मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि कहीं ना कहीं ये इस कन्वर्सेशन की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। आई सी दैट कि आप चीज़ों को लॉजिकल पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, और आप अभी उस पर्सन को कहीं से भी ये फील नहीं करा रहे हैं कि आपके अंदर किसी के लिए इमोशंस जाग रहे हैं या फिर इन फ्यूचर जाग सकते हैं। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप हो सकता है किसी एक्वायरस से डील कर रहे हो या फिर एक्वायरस उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स है। देखिए 10 ऑफ वॉन्ड्स से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि आप अब एक्चुअली इन कैजुअल रिलेशनशिप से ऊब चुके हैं, और ऐसे लोग जो है बार बार जो आपको कांटेक्ट करते हैं उससे आपके लिए भी ये मुसीबत बन गए हैं। आपके लिए अब ये जान पाना कि कोई पर्सन इतना सीरियस है या नहीं, इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। ओके, एंड आप अब ऊब चुके हैं इस पर्टिकुलर लाइफ से, तो आप अब अपनी लाइफ में बदलाव चाहते हैं। आप चाहते हैं कि आपके लिए कुछ नया आए, और आप ऐसी स्थिति से बाहर निकलना चाहते हैं जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ये पर्टिकुलर सिचुएशन बोझ की तरह बन गई हो। ओके, सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ ये है जजमेंट कार्ड। दैट मीन्स कि एक नई शुरुआत आपके लिए लव लाइफ में। ओके, सो मैं ये देख रहा हूँ कि आपके अंदर काफ़ी ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं, आपने अपने आप को काफ़ी बदला है विद टाइम। ओके, और ऐसे पास्ट रिलेशनशिप्स ने आपको काफ़ी हद तक वो इंसान बनाया है जो अभी आप हैं। ओके, तो जजमेंट कार्ड यहाँ पर यही चीज़ रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप एक नई शुरुआत करने जा रहे हैं, लेकिन आप ये शुरुआत डिज़र्व करते हैं, यही यूनिवर्स आपको दे रहा है। तो जजमेंट इज़ लाइक यूनिवर्स की तरफ से आपको एक गिफ्ट मिल रहा है
नई शुरुआत के लिए। ओके, एंड हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, तो द व्हील भी यहाँ पर मौजूद है। दैट मीन्स कि आपके लिए जो नई शुरुआत होने जा रही है वो आपके लिए बहुत लकी होने वाली है। एंड आई सी दैट कि आपके लिए जो भी होगा वो आपके भले के लिए होगा। ओके, द व्हील से डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपके फेवर में सारी चीज़ें जा रही हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके फेवर में है एंड आप यूनिवर्स आपके फेवर में है, और कुछ ऐसी चीज़ें होने जा रही हैं जिनका आपको बाद में बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और यहाँ पर मैं डेफिनेटली कह सकता हूँ किसी फिक्स साइन से हो सकता है आप डील कर रहे हो, यानी कि टॉरस हो सकता है, लियो हो सकता है, स्कॉर्पियो भी हो सकता है, या फिर एक्वायरस भी हो सकता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है 9 ऑफ सोर्ड। 9 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप एक्चुअली बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि आपकी स्पीड के अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं। देखिए, मैं यही कहूँगा, हालांकि सजिटेरियस में बहुत पेशेंस होता है, लेकिन फिर भी ये एक फायर साइन है। फायर साइन इट्स लाइक पेशेंस होना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ओके, हालांकि सजिटेरियस इज़ वन ऑफ द साइन जो कि बहुत डायरेक्शनल होते हैं और काफ़ी हद तक पेशेंस रखते हैं चीज़ों में। लेकिन मैं ये देख रहा हूँ कि अब आप अपने आप में सोच रहे हैं कि वाई मी, मुझे ही क्यों प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, मुझे ही क्यों ऐसे लोग हमेशा आते हैं आपकी लाइफ में, लाइक आपकी लाइफ में ऐसे क्यों लोग आते हैं जो बहुत कैजुअली लेते हैं रिलेशनशिप्स को। सो आप इस चीज़ को लेकर के परेशान हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो आपको लग रहा है कि बदकिस्मती है वो एक्चुअली एक खुशकिस्मती में बदलने वाली है, और आपकी लाइफ में कोई ऐसा आने वाला है इन फ्यूचर। मे भी हो सकता है नेक्स्ट वीक आए, इस हफ्ते मुझे क्योंकि कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन हाँ डेफिनेटली आपको कोई ऐसा पर्सन मिलेगा जो जिस पे आप हमेशा के लिए रिलाई कर सकते हैं। लेट्स सी आपके लिए आउटकम देख लेते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड, जैसे कि मैंने कहा, कोई ना कोई तो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पर आपका पास्ट भी आपके पास भाग करके आ रहा है, तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ आपकी कोडिपेंडेंट रिलेशनशिप रही है, कोई ऐसी रिलेशनशिप रही है जो बहुत टॉक्सिक रही है, और मे भी हो सकता है कि फिज़िकल बेसिस पे रही हो आप दोनों की रिलेशनशिप, लेकिन वो पर्सन डेफिनेटली आपके पास आ रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है कि दे आर ट्रैवलिंग टुवर्ड्स यू। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी कैप्रिकॉर्न या फिर किसी जेमिनी से हो सकता है डील कर रहे हो, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए देख लेते हैं यहाँ पर यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज है। चेंज, जिस ट्रांसफॉर्मेशन की मैं बात कर रहा था वो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर चेंज के रूप में दिखाई दे रहा है। और अगर जो आपकी जो इच्छाएं हैं, जो आप चाहते हैं, तो मैं ये आपको बता दूँ वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, लेकिन आपके अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन है उसको होने दीजिए। ओके, एंड एक्सट्रीम आई सी दैट कि आपको बहुत लेवल तक टेस्ट कर सकता है यूनिवर्स। ओके, सो जस्ट ये जो मैंने कहा ना, 1-2 हफ्ते शायद आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, या फिर आपको बेसिकली यूनिवर्स टेस्ट कर सकता है कि आप एक्चुअली उस चीज़ के लायक भी हैं जो यूनिवर्स आपको देना चाहता है। ओके, तो यस, अभी आपके जो 2 हफ्ते हैं आपको बहुत पेशेंस के साथ और बहुत सोच समझ कर डिसीजंस लेने हैं, उसके बाद आपकी लाइफ बहुत स्मूथ होने वाली है। इसकी तरफ इशारा कर रहा है यहाँ पर ये जो ऑरेकल कार्ड्स हैं। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।